कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का भौतिक विज्ञान का जो पेपर है, भौतिक शास्त्र का जो पेपर होने जा रहा है, 15 दिसंबर रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है। जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा। वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बता रहा हूँ, अगर आपने इन प्रश्नों को याद कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। इसलिए आप सभी बच्चों को अब गलती नहीं करना है। जो पेपर मैं बताऊंगा उन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 101% प्यारे विद्यार्थियों आएंगे। जून में हमने आप बच्चों को जो पेपर बताए थे, जून की जो परीक्षा हुई थी रुक जाना नहीं, उसमें 100% हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र ही परीक्षा में छपे थे। इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, यानी कि 70 नंबर में से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल तैयार हो जाइए पेपर को देखने के लिए। देखिएगा, पेपर आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। पूरा का पूरा पेपर रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा से बाहर पेपर नहीं जाएगा। बार बार मैं आपसे यही कहूँगा कि इन प्रश्नों को आपको याद जरूर करना है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, पहला ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर करके आना है, ये आपका सही हो जाएगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका प्रश्न बना है कि एक तार को खींचकर अगर उसकी लंबाई हम 2 गुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, इसमें प्रतिरोध लिखना है वो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना सही कर आना है। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी जय श्री राम का मैसेज जरूर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं पेपर बता रहा हूं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज करना है। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सभी विषय के पेपर बताऊंगा और 100% वादा करता हूं कि पेपर यहां से आपके बाहर नहीं जाएंगे। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं, तो धारा का मापन करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है अमीटर लगाया जाता है। अमीटर करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जाएगा। इसमें वेबर करेक्ट उत्तर बताना है सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? तो इसमें शून्य बताना है। ओजोन मंडल अवशोषित करती है, तो पराबैंगनीय विकिरण बताना है। ठीक है, पराबैंगनीय विकिरण हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, इसलिए ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र क्या है? तो इसकी चाल का जो सूत्र है, इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद में अब बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको इन क्वेश्चन को याद करके ही जाना है अगर आपको पास होना है तो। आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक के का मान कितना होता है? तो के का जो मान होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है के बराबर 1। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होंगे। तो दूसरे में आपको क्या लिखना है? दूसरे में लिखना है ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव आपको करेक्ट ध्यान रखना है। तीसरा देखिएगा, ध्रुवन कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है? तो बीच का कोण बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा 90 डिग्री का। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर ध्यान रखना है। पीडीएफ की जानकारी भी दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब देखिएगा, हमारा 7वां क्वेश्चन है 1 EV बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा, यहाँ पर आपका वोल्टेज नियंत्रक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज नियंत्रक की तरह जेनर डायोड होता है ना, जेनर डायोड किसकी तरह कार्य करता है? तो वोल्टेज नियंत्रक की तरह कार्य करता है। और इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसमें हो जाएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। ठीक है, रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि पेपर यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा, इसलिए सभी बच्चों को याद करके ही जाना है। आवेश का क्वांटीकरण, इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे में आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुप्रस्थीय तरंगे होती है। किरचॉफ का प्रथम नियम, तो आवेश संरक्षण का ये नियम होता है, तो आवेश संरक्षण का नियम से मिलाना है। लोरेंज बल में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से मिलाना है। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। समतल तरंगाग्र में आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा और वो हो जाएगा आप सभी बच्चों का फर्स्ट, अनंत पर प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी और इन प्रश्नों को रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए जल्दी से आप याद करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सभी बच्चों को, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको हेनरी लिखना है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। एक्स किरणों का उपयोग लिखिए, तो शरीर, इसमें क्या बताना है? शरीर में टूटी हड्डी का पता लगाने में। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश का कणिका जो सिद्धांत था वो न्यूटन ने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर न्यूटन लिखना है। फोटान का विराम द्रव्यमान लिखिए, तो फोटान का विराम द्रव्यमान होता है बराबर 0। एन प्रकार के अर्धचालक कैसे तैयार किए जाते हैं? तो शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाकर। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाकर एन प्रकार के अर्धचालक तैयार किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, पीडीएफ की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। 4 सेट पेपर अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 4 सेट पेपर अगर आपने लगा लिए तो प्यारे विद्यार्थियों 100% में आप सभी प्यारे बच्चों से वादा करता हूं कि पेपर बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको इन 4 सेट को लगाना है। अब ये चारों सेट आपको कहाँ मिलेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक प्यारे विद्यार्थियों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इन चारों सेट को अगर आपने लगा लिया तो वादा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों की दुनिया की 7 ताकतें आपको फेल नहीं कर सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जय हिंद।